एक लड़का और एक लड़की झाड़ी में छुप करके आपस में संबंध बना रहे होते हैं। गांव वालों को भनक लग जाती है। गांव वाले आते हैं और दोनों के कपड़े चुरा करके भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद ऐसी घटना घटती है जिसको देखने और सुनने के बाद पुलिस भी परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है? इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, ये घटना बिहार के पटना का है। बिहार के पटना में ही एक लड़की रहती थी जिसका नाम काजल होता है। काजल पढ़ाई कर रही होती है, स्टूडेंट होती है और अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रह रही होती है। काजल की एज जब शादी की हो जाती है तो माँ बाप सोचते हैं कि क्यों ना काजल की शादी करवा दिया जाए और फिर काजल के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। गाँव का ही एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम साहिल होता है। उसकी एज तकरीबन 24 साल होती है। साहिल से काजल का रिश्ता तय कर दिया जाता है और फिर काजल और साहिल की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। काजल दुल्हन बन करके ससुराल तो चली जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद काजल अपने पति से ये शिकायत करने लगती है कि मुझे यहाँ पर मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है, इसलिए मुझे मायके जाना है, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए जाना है। पति जो है, साहिल जो है, अपनी पत्नी यानी काजल को मायके लेकर के चला जाता है, वहाँ पहुँचा देता है और 2-3 दिनों के बाद फिर से वापस लेकर के चला आता है। साल गुजर जाता है। साल में कई बार ऐसा होता है कि पत्नी यानी कि काजल इस तरह की बहाने मारती है और फिर पति उसको मायके पहुँचाता है और फिर लेकर के आता है। इस तरह की कई बार हो चुका होता है। साल गुजरने के बाद फिर से काजल एक बार अपने पति से कहती है कि मुझे मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, अपने मायके जाना है। इस बार पति सोचता है कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए इसको मायके में छोड़ दिया जाए ताकि इसका मन लग जाए, इसका दिल लग जाए। पति यही करता है, काजल को ससुराल लेकर के जाता है, यानी काजल के घर जाता है और काजल को छोड़ करके चला आता है और ये सोचता है कि कुछ दिनों के बाद रहने के बाद फिर से उसको वापस लेकर के चले आएंगे। काजल अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहने लगती है। एक दिन माँ के साथ बैठी होती है और कहती है कि माँ, ससुराल में मुझे मन नहीं लगता है। माँ कहती है कि बेटा, होता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मन लगने लगेगा। एक दिन वो उदास बैठी हुई होती है। माँ कहती है कि जाओ पड़ोस में ही, पास में ही जो पार्क है, उस पार्क में घूम करके चली आओ, शायद कि तुम्हारा मन लग जाए, दिल लग जाए, जी बहल जाए। वो लड़की बन सवर करके बाहर निकलती है, पार्क में जा करके थोड़ी देर बैठती है। थोड़ी देर बैठने के बाद एक लड़का आता है मुस्कुराते हुए। वो लड़की उसको देख करके खुश हो जाती है और फिर दोनों साथ में बैठ करके बातें करने लगते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद पास में ही झाड़ी होता है पार्क के पास, उस झाड़ी में घुस जाते हैं। दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं और दिन में ही संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, गांव वालों को इसका भनक लग जाता है। गांव वाले आते हैं और दोनों के कपड़े चुपके से चुरा करके भाग जाते हैं। ये देख करके लड़का और लड़की परेशान हो जाते हैं। वो दोनों घबरा जाते हैं। गांव वालों के सामने आ करके नग्न अवस्था में गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि हमारा कपड़ा वापस कर दीजिए। लेकिन गांव वाले धमकाने लगते हैं कि तुम लोग इस तरह की घिनौनी हरकत गांव में रह करके करती हो। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं। इस तरह की कृत्य हरकत, इस तरह की घिनौनी हरकत बच्चे देखेंगे तो बिगड़ सकते हैं। और यही माहौल चल रहा था कि पुलिस की गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती है। पुलिस जब ये देखती है तो पुलिस भी वहाँ पर रुक जाती है और पूछती है कि मामला क्या है। लड़की कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा प्रेमी है, 4-5 सालों से मेरा प्रेम इसके साथ चल रहा था। अभी हम लोग यहाँ पर मिल रहे थे कि गांव वालों को भनक लग जाती है और गांव वाले हमारे कपड़े चुरा करके भाग जाते हैं और हम अपने कपड़ा मांग रहे हैं। पुलिस जो है गांव वालों से रिक्वेस्ट करती है कि इनका कपड़ा वापस कर दीजिए, लेकिन गांव वाले भी ये कह करके भड़क जाते हैं कि यहाँ पर बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, बच्चे अगर इस तरह की घिनौनी हरकत देखेंगे तो बच्चे बिगड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस रिक्वेस्ट करके कपड़ा तो दिलवा देती है, लेकिन साथ ही लड़की के माँ बाप को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। लड़की के माँ बाप जब पहुँचते हैं तो वाकई वो शर्मसार हो जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। दरअसल लड़की का प्रेम प्रसंग जो है 4-5 सालों से चल रहा था, लेकिन जब लड़की का रिश्ता लग रहा था तो उस समय लड़की जो है अपने प्रेमी के बारे में, अपने प्रेम के बारे में अपने माँ बाप से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि लड़की की शादी तो हो गई, लेकिन उसका दिल ससुराल में नहीं लगने लगा और फिर यही दिल नहीं लगने का बहाना बना करके वो बार बार मायके आया करती थी और अपने प्रेमी से मिला करती थी, रंगरेलियाँ मनाया करती थी। तो दोस्तों, आज भी समाज में ऐसी लड़कियां सैकड़ों की संख्या में मौजूद है जो कि कुंवारी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां मनाते हैं और उसके बाद जब शादी हो जाती है तो फिर उसका भी नतीजा यही होता है, उसका भी यही हाल होता है जो काजल के साथ हुआ। काजल की अभी ये स्थिति है कि काजल
के घर वालों को यानी काजल के ससुराल वालों को जब इस बात का मालूम होता है, ये बात पता चलती है, तो उसके ससुर, उसके सास यानी उसके घर वाले, उसके पति भी उसको रखने से इनकार कर चुके हैं। अब काजल की यह हालत हो चुकी है कि काजल की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। काजल अपने घर में रह रही है, उसका घर उजड़ चुका है और साथ में माँ बाप की भी बदनामी हो चुकी होती है। तो दोस्तों, ऐसी घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका कोई राय हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।